थके हैं पाँव और घर उनको जाना है। थके हैं पाँव और घर उनको जाना है। आशियाना बनाने निकले थे पर कहीं न मिला उनको ठिकाना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को परितोष त्रिपाठी जी का एक व्याख्या सुनाना चाहूँगा। तो पेश करते हैं। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पर पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्ज़ा पहुंचाता है। और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाता है। बिल्कुल सत्य बात कही उन्होंने। तो द राउंड सर्कल के नॉलेज सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मजदूरों की और उनकी घर वापसी की, कि क्या नियम अलग अलग हैं लॉकडाउन के, एक गरीब मजदूर के लिए और एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए। क्या आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ गरीब लोगों के लिए है ही नहीं? आइए जानते हैं इस बारे में एक एक करके। तो हम सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट और एक माइग्रेंट वर्कर या मजदूर में क्या फ़र्क है। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए लॉकडाउन के क्या नियम हैं, और अगर आप एक मजदूर हो तो आपके लिए कोई नियम ही नहीं है, बस जहाँ हो वहीं पड़े रहो। ऐसा ही हमने कुछ देखने को मिला है अपने देश में बीते कुछ दिनों। मान लीजिए ए एक बंदा है जो कि एक स्टूडेंट है और बी एक बंदा है जो कि एक मजदूर है। ए पढ़ता है कोटा में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, जो खूब मेहनत करता है और हमारे देश का भविष्य है। और बी एक मजदूर है जो वो अपने और अपने परिवार की दो वक्त की रोटियों के लिए सुबह शाम मेहनत करता है और ये हमारे देश को बनाता है, संवारता है और एकजुट रखता है। तो अब मोदी जी लॉकडाउन की घोषणा करते हैं और दोनों को मुश्किलें होती हैं। जो ए होता है उसकी क्लासेस बंद हो जाती हैं, जो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं, और इनमें भी काफ़ी होते हैं जो ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते, तो उन्हें परेशानी शुरू होने लग जाती है। और बी जिनमें मोस्टली डेली वेज लेबर जो रोज़ की दिहाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं, लॉकडाउन होते ही उनकी ज़िंदगी सी थम जाती है और जो उनकी थोड़ी बहुत सेविंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब दिक्कतें दोनों को होती हैं, दोनों ही घर जाना चाहते हैं पर लॉकडाउन है, जाए कैसे। तो यहाँ ए जो कोटा स्टूडेंट है उसके पास है एडवांटेज मोबाइल फ़ोन्स का और पढ़े लिखे होने का। तो सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, हैशटैग ब्रिंग अस बैक होम। और फिर उनके पेरेंट्स भी उधर सरकार पर दबाव डालते हैं कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए, और जिसको देखते हुए यूपी गवर्नमेंट 250 बसें भेजने का ऑर्डर देती है ताकि कोटा से जितने भी बच्चे यूपी के फंसे हैं उनको वापस लाया जा सके। और फिर करीब 7,500 बच्चों को लाया गया, जो बाद में ये आंकड़ा 10,000 के पास पहुंच गया था। फिर और बसें भेजी गई उनके लिए, जो कि एक अच्छा कदम था दोनों सरकारों का, यूपी और राजस्थान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो ट्वीट भी करते हुए इस बारे में कहा था कि यूपी के बच्चों को वापस भेजा गया, और राज्यों की सरकारों से भी अपील करते हैं कि अपने अपने बसें भेजें बच्चों को ले जाने के लिए। तो ऐसे दबाव बन जाता है और सरकारों पर भी। और फिर इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राज्य की सरकारें भी अपनी अपनी बसें भेजती हैं बच्चों को लाने के लिए। और फिर दूसरी तरफ भी जिसको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता, वो देखता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। पर उनको हर स्टेट बॉर्डर पर रोका जाता है, और रोका ही नहीं जाता, उनको मारा जाता है, उनसे उठक बैठक कराई जाती हैं, तो वे वहीं फंस जाते हैं और फिर कुछ को शेल्टर्स होम में रख भेजा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक ये चल रहा था, ये नॉर्मल न्यूज़ आती रहती थी इस बारे में। पर ये सियासी बवाल जब मचा जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इसमें आते हैं। बात ये थी, नॉर्मली सब स्टेट्स की गवर्नमेंट अपनी अपनी बसें भेज रही थी कोटा से बच्चे वापस लाने के लिए, पर नीतीश सरकार ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। उनका कहना था इट इज़ अनजस्टिस टू लॉकडाउन, ये देश में लगे लॉकडाउन का उल्लंघन है। जब आप इतने हज़ार लोगों को एक रोक रहे हो, किसी को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाने दे रहे हो, तो आप इनको किस बिहाफ पे बच्चों को जाने दे रहे हो। और फिर इसके बाद करीब 300 बच्चे जो कोटा से आए थे पटना, उन्हें रोका गया। और बता दें ये सारे बच्चे आए थे, ये अपने खर्चे पानी पर आए थे, उन्होंने खुद का बंदोबस्त किया था। और फिर उसको देखते हुए बिहार सरकार ने सेंटर को ऑफिशियली लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी इसके खिलाफ कि आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो कोटा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ, कि वे कैसे परमिशन दे सकते हैं इतने हज़ार लोगों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए। और कोटा उस टाइम हॉटस्पॉट बन चुका था, 100 से भी ज़्यादा केस मिल चुके थे सिर्फ कोटा में, जो कि उस टाइम एक बड़ा नंबर था। देखिए, हमारे अनुसार नीतीश कुमार जी बिल्कुल सही हैं। अगर आप इन हालातों में परमिशन दोगे तो लॉकडाउन का फिर मतलब ही क्या रहा। जहाँ आप लोगों को बोल रहे हो
सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, 2-2 मीटर का डिस्टेंस रखें, और फिर आप दूसरी तरफ 50-60 बच्चों को एक ही बस में ट्रैवल करने की परमिशन दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल देती है कि अगर आप इन छात्रों को जाने दे रहे हो तो आप माइग्रेंट वर्कर्स को किस बेसिस पे या किस कारणवश रोक रहे हो? वो क्यों नहीं जा सकते हैं? अगर लॉकडाउन है तो वो सबके लिए होना चाहिए ना। अगर आप ये सोच के परमिशन दे रहे हो कि बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, तो उनसे ज़्यादा दिक्कतें तो मजदूरों को हो रही हैं। नो ऑफेंस, बच्चे सब जिंदा ही है ना, किसी की तबीयत खराब नहीं हुई ना। पर गरीब मजदूर सड़क पे मर रहे हैं, उनकी बीवी बच्चे उनके सामने मर रहे हैं, पर फिर भी उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ उन बच्चों ने एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला दिया, तो उनके लिए आप 1000 बसें भेज रहे हो। आपको उनकी मासूम शकल पर दया आ गई, पर आपको एक गरीब के मरने पर जरा सा भी दुख ना हुआ, और बदले में उनको हर गली, हर चौराहे, हर स्टेट बॉर्डर्स पर पीटा जा रहा है। गरीब लोगों का इंस्टाग्राम, ट्विटर नहीं चलाना आता, वे सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो आप उनके साथ ये सलूक करोगे? उनको सिर्फ रोडों पे प्रोटेस्ट करना आता है, और अगर वे वहाँ कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हो आप। और अब दूसरी ओर बिहार में ही जो पैसे वाले हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। जैसे ये फोटो मीडिया में वायरल हो गई थी, इसमें बिहार के एमएलए अनिल सिंह को परमिशन मिली थी कि वे कार से ड्राइव करके अपने बेटे को जो कोटा में फंसे हैं उनको ला सकते हैं। तो ये परमिशन उनको मिल रही है, तो एक आम आदमी या एक स्टूडेंट को क्यों नहीं मिल रही? तो बात यह है, जब मिडिल क्लास, अपर क्लास, एमपी, एमएलए को एक राज्य से दूसरे राज्य की परमिशन मिल रही है, तो आप माइग्रेंट वर्कर को क्यों नहीं मिल रही? जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, आप ऐसी फोटो मीडिया में देखते होंगे कि कैसे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। लोग 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं 20 दिन बाद भी। हालांकि इनमें से काफ़ी लोगों को रोक दिया जाता है रास्ते में ही। तो अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे इनके लिए? तो जैसे आप लोगों को पता ही है, मोस्टली जगह अब लॉकडाउन खुल चुका है, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई माइग्रेंट वर्कर फंसे हैं, तो हम अपने लेवल पर जितने भी उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी करें। और मैंने देखा है लोग ऑनलाइन लड़ रहे हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर। जब कोई कहता है कि माइग्रेंट वर्कर्स पर भी थोड़ा ध्यान दो, तो कुछ लोग इस पर कमेंट करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लॉकडाउन हमारे लिए भी तो है, हम खुद घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जब स्टूडेंट्स कोटा में फंसे थे तो आपने सोशल मीडिया पे ही कैंपेन चलाया था, और लॉकडाउन तब भी लगा था। जब बॉयज़ लॉकर रूम का इंसिडेंट हुआ था, तब भी आपने सोशल मीडिया पे ही कैंपेन चलाया था, और लॉकडाउन तब भी लगा था। जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा था, तो आपने सोशल मीडिया पे ही कैंपेन चलाया था, और लॉकडाउन तब भी लगा था। जब आप कौन से सड़क पे उतरे थे प्रोटेस्ट करने के लिए? मैं अपने यूथ से कहना चाहूँगा कि आप भी सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाएं हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, ताकि वे इससे सरकार पर दबाव बने और वे और ज़्यादा स्टेप्स लें। तो यहाँ कुछ लोग कमेंट करेंगे या कर भी चुके होंगे कि सरकार ने इनके लिए कितना कुछ किया है, डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, 3 महीनों के लिए अनाज फ्री दे रही है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी वर्कर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में हो रहे हैं। भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 80 से 81 लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, और इन 81% लोगों को सरकार का कोई भी कैश बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हालांकि सरकार द्वारा इनको शेल्टर होम में रखा जा रहा है, एनजीओ वगैरह भी मदद कर रही हैं, पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है एनजीओ से भी मदद आनी कम हो गई है। सरकार उनकी मदद कर रही है जो बाहर देशों में फंसे हैं, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स भेज रही है। जो कोटा में फंसे हैं उनके लिए स्पेशल बसें भेज रही हैं, पर हमारे देश के गरीबों से कोई कुछ नहीं पूछ रहा। जो हमारे देश को बनाते हैं वो आज खुद टूटे हुए हैं, तो ये हमारा काम है उनको फिर से जोड़ना, उनको ये दिखाना कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर आपके पास कोई भी और सजेशन है या सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थी एक हमारी छोटी सी पेशकश उन माइग्रेंट वर्करों के ऊपर जिनको कोई कुछ नहीं पूछ रहा। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले दिखें। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले माइग्रेंट वर्कर की सच्चाई के बारे में। धन्यवाद।